हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर के एच चौगले और हमारे चैनल डॉक्टर कंसल्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साइनोसाइटिस के बारे में। तो आपने ऐसे बहुत से पेशेंट्स देखे होंगे जो नौजवान भी हो सकते हैं या फिर छोटे बच्चे भी हो सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, जिनके अंदर हमेशा हम देखते हैं कि उनका नाक हमेशा बहते ही रहता है। उनको कभी भी आप साल में देख लो, साल के हर समय उनको सर्दी बनी रहती है। तो इस तरह के जो पेशेंट है उनकी जो कंडीशन होती है, इसको साइनोसाइटिस ऐसे बोलते हैं। तो साइनोसाइटिस एक्चुअली होता क्या है, किस वजह से होता है, इसके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। हमारे नाक और सर के अंदर जो कुछ स्पेसेस होते हैं जिनको हम साइनसेस बोलते हैं, तो इन साइनसेस को सूजन आना और उनके अंदर इन्फ्लेमेशन होना, इसको साइनोसाइटिस, जहाँ पे आइटिस लगता है वहाँ समझ जाने कि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन है। तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होना, उन साइनसेस के अंदर सूजन होना, इन्फ्लेमेशन होना, इसको साइनोसाइटिस बोलते हैं। और ये साइनोसाइटिस एक्चुअली किसी भी मेडिकल कंडीशन में हो सकती है, लेकिन प्रॉपर साइनोसाइटिस तब बोलते हैं जब उस पेशेंट को साइनसेस की इन्फ्लेमेशन 3 महीने से ज़्यादा बनी रहती है डिस्पाइट ऑफ द ट्रीटमेंट। तो साइनोसाइटिस होता किस वजह से, इसके अगर हम बात करें तो सबसे पहले रीज़न होता है इन्फेक्शंस। इन्फेक्शन के वजह से उस पेशेंट में साइनोसाइटिस हो सकता है। साइनसेस के अंदर कोई एबनॉर्मल ग्रोथ होना, उसके वजह से भी साइनोसाइटिस हो सकता है। इसके बाद रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होना और हे फीवर की जैसी कोई एलर्जिक बीमारी होना, ये भी चीज़ें हैं जो कि साइनोसाइटिस को पैदा करती हैं। इसके बाद नेजल पॉलिप होना या फिर डेविएटेड नेजल सेप्टम होना या फिर HIV जैसी कोई बीमारी होना, सिस्टिक फाइब्रोसिस होना और साइनसेस के अंदर किसी भी ट्रिगरिंग फैक्टर की वजह से स्वेलिंग होना, ये सभी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं उस पेशेंट में साइनोसाइटिस के होने के लिए। साइनोसाइटिस इस बीमारी को क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस ऐसे भी कहा जाता है, लेकिन हम आमतौर पे इसको साइनोसाइटिस ऐसे बोलते हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे साइनोसाइटिस इस बीमारी के लक्षणों के बारे में, सिम्टम्स के बारे में। तो जैसे मैंने शुरुआत में बोला, जिस पेशेंट को साइनोसाइटिस की बीमारी है उसका हमेशा आपको नाक बहते हुए दिखाई देगा। उस पेशेंट को साल के 12 महीने हमेशा सर्दी हुई रहती है, जुकाम हुआ रहता है और उसका जो नाक होता है वो आपको थोड़ा स्वेलिंग या फिर थोड़ा सूजन जैसी लगेगी वहाँ पे। उस पेशेंट के नाक में सूजन होना, पेशेंट को रनी नोज होना, इसी के साथ साथ पेशेंट के नाक में कंजेशन होना, जिसको कि हम नेजल कंजेशन बोलते हैं। तो इस तरह से उस पेशेंट में नेजल कंजेशन होता है, जिसकी वजह से वो पेशेंट ठीक से सांस भी नहीं ले पाता, क्योंकि उसके दोनों नॉस्ट्रल्स भी पैक या फिर जाम हो जाते हैं, तो ठीक से वो सांस भी नहीं ले पाता। उस पेशेंट के नाक में जो सिक्रेशंस बनते हैं वो उसके नेजल कैविटी में बनने वाले सिक्रेशंस गले में उसके आने लगते हैं। इसके बाद उस पेशेंट को नाक के ऊपर या फिर आँखों के चारों तरफ, सर के ऊपर या फिर गालों के ऊपर दर्द जैसा महसूस होता है। दर्द के साथ साथ सूजन होना, टेंडरनेस होना, ये भी लक्षण इस तरह के पेशेंट में देखे जाते हैं। इसके बाद साइनोसाइटिस के पेशेंट को देखा जाता है कि स्मेल का और टेस्ट का सेंसेशन भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। साइनोसाइटिस का पेशेंट ठीक से स्मेल को और टेस्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। इसके बाद साइनोसाइटिस के पेशेंट में कान में हमेशा दर्द रह सकता है। कान में दर्द होना या फिर सोर थ्रोट होना, गले में थोड़ी खराश होना, सर दर्द होना और हमारा जो ऊपर का जॉ होता है, जो ऊपर वाला जबड़ा होता है, उसके अंदर दर्द होना, ये भी कुछ कॉमन लक्षण है या फिर कॉमन साइंस और सिम्टम्स है जो कि साइनोसाइटिस के पेशेंट में देखे जाते हैं। अगर हम कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो किसी भी पेशेंट में साइनोसाइटिस की वजह से इन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मतलब कि उस पेशेंट को दिखाई देने में भी प्रॉब्लम हो सकता है और आगे जाकर के उस पेशेंट में कुछ मेडिकल कंडीशंस, कुछ इन्फेक्शंस हो सकते हैं, जिसकी मेनिंजाइटिस है। मेनिंजाइटिस, इसके बाद उस पेशेंट के ब्रेन और स्किन को अफेक्ट करने वाले भी कुछ बीमारियाँ उस पेशेंट में साइनोसाइटिस की वजह से हो सकती है। लॉन्ग टर्म साइनोसाइटिस की वजह से बाकी ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। जिन पेशेंट में अभी हाल ही में ये बीमारी हो गई है तो उसमें ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन जिन पेशेंट में क्रॉनिक कंडीशन है उनमें इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे साइनोसाइटिस के डायग्नोसिस के बारे में। तो साइनोसाइटिस की बीमारी को डायग्नोस करने के लिए हम उस पेशेंट में MRI स्कैन या फिर CT स्कैन कर सकते हैं। पेशेंट के साइनसेस को फाइबर ऑप्टिक साइट का इस्तेमाल करके विजुलाइज करना, देखना, ठीक से एग्जामिन करना, ये भी डायग्नोसिस के लिए किया जाता है। इसके बाद उस साइनोसाइटिस के पेशेंट के नाक और साइनसेस से जो डिस्चार्ज मिलता है, उस डिस्चार्ज को लैब में कल्चर के लिए भेजना, इस तरह का कल्चर टेस्ट भी इस पेशेंट में किया जाता है और उस पेशेंट में एलर्जी टेस्टिंग भी की जाती है। मतलब किसी चीज़ के एलर्जी की वजह से तो इस पेशेंट में ऐसा कुछ नहीं हो रहा, इस चीज़ को भी टेस्ट किया जाता है। तो ये कुछ डायग्नोस्टिक टेक्निक्स है जिनके सहारे हम साइनोसाइटिस को डायग्नोस करते हैं। और फाइनली अब हम बात करेंगे साइनोसाइटिस के ट्रीटमेंट के बारे में। सबसे पहले तो हम इस तरह के साइनोसाइटिस के पेशेंट में सलाइन नेजल इरिगेशन दे सकते हैं। इसी के साथ साथ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के कुछ नेजल स्प्रेज भी मिलते हैं, जो भी उस पेशेंट को नाक के अंदर स्प्रे करने के लिए दिए जा सकते हैं। इसके साथ इस पेशेंट में कुछ एंटीहिस्टामिन की दवाई देना या फिर एलर्जी को कम करने वाली दवाई देना भी दे सकते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड इस तरह के पेशेंट में ओरली या फिर इंजेक्शन के फॉर्म में भी दे सकते हैं। इसके बाद उस पेशेंट में एस्पिरिन डिसेंसिटाइजेशन ट्रीटमेंट भी दी जाती है।
और इसके साथ साथ अगर उस पेशेंट में कुछ फंगल इन्फेक्शन के साइंस और सिम्टम्स आ रहे हैं तो एंटी फंगल मेडिकेशन ट्रीटमेंट भी इस तरह के पेशेंट में दिया जाता है। इसी के साथ साथ क्रॉनिक साइनोसाइटिस और नेजल पॉलिप को कम करने के लिए जो दवाइयाँ होती है वो भी इस तरह के पेशेंट में दी जा सकती है। इसी के साथ साथ साइनोसाइटिस के पेशेंट में कुछ केसेस में अगर इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत भी पड़ सकती है, एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। इसके साथ साथ इम्यूनोथेरेपी भी दे सकते हैं और कुछ केसेस में, मोस्टली रेयर केसेस में सर्जरी की ज़रूरत भी पड़ सकती है। जैसे कि अगर मान लो किसी पेशेंट में डेविएटेड नेजल सेप्टम है तो उस कंडीशन में सर्जरी की ज़रूरत हो सकती है। तो एक कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस है जिनको फॉलो किया जाता है उस पेशेंट को आराम हो इसके लिए। तो इन शॉर्ट, एक शॉर्ट में हमने ट्रीटमेंट के बारे में भी बात की। तो इस वीडियो में हमने बात की है साइनोसाइटिस के बारे में। आपको अगर इसके विषय में कुछ डाउट्स है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन। थैंक यू वेरी मच।